नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अग्निपथ योजना के समर्थन में एक आज बयान दिया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भिवानी में। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो अग्निवीर अपनी 4 साल नौकरी पूरी करके आएंगे उनको गारंटीड नौकरी दी जाएगी। इसी को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है? कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। गोगी साहब, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के इस बयान को? गारंटीड नौकरी देंगे अग्निवीरों को। देखो, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ और अब भी आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, ये जो अग्निवीर आएंगे तो 4 साल के बाद आएंगे, तो क्या आपकी 4 साल की गारंटी है? आप मुख्यमंत्री रहोगे 4 साल, पहले तो इसकी गारंटी दो और फिर दूसरी गारंटी। और मैं कहता हूँ आपके पास अभी 2 साल हैं, 2 साल की तो गारंटी है मुख्यमंत्री की, और यहाँ लाखों बेरोजगार फिर रहे हैं, वो भी अग्निवीर से कम है, वो भी इसी देश के नागरिक हैं, इसी प्रदेश के नागरिक हैं। उनको नौकरी क्यों नहीं देते आप? उनको गारंटी दे दो ना। तो ये लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा बीजेपी के पास है। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, सीधा मिलिट्री पे अटैक कर दिया। सारे की सारी जो हमारी जितनी भी खराबियां इस देश में हुई हैं उससे ध्यान को डाइवर्ट करना है इनको, उसके लिए ये एक स्कीम ले आए हैं। वरना तो पार्लियामेंट चलती, आप पार्लियामेंट में रखो भाई, इस तरीके का इतना बड़ा मेजर चेंज आप ला रहे हो मिलिट्री में। और जो CDS था रावत, उन्हीं का बयान है, वो तो कह रहा था उम्र बढ़ाओ, ये कह रहे घटाओ। तो क्या 21 साल के बाद वो बच्चा जो है वो जवान नहीं रहेगा, वो काम करने लायक नहीं रहेगा? मैं एक बयान सुन रहा था एक लड़के का, शायद बिहार से थे, वो टीवी में मैं देख रहा था। वो कह रहे हैं जी, जब 4 साल के बाद आएंगे तो हमारी शादी कौन करेगा जब नौकरी नहीं रहेगी? लोगों को तो शादी की, मैं तो कह रहा था लड़कियों को भी इसमें खड़े हो जाना चाहिए भी। हमारे लिए तो मतलब आगे रोजगार के ख़त्म ही हो जाएगा, लड़कियों को ज़्यादा खतरा है। तो इससे बहुत बड़ा देश के अंदर आतंकवाद, गुंडागर्दी फैल सकती है। जो भी ये लोग वापस आएंगे उनको कहाँ लगाया जाएगा? वहाँ 10%, अरे इतने आदमी पहले ही पड़े हैं, उन्हीं को लगा दो ना 10%। हरियाणा पुलिस में कितने वैकेंसी है आज के दिन? 16,000 से ज़्यादा आदमियों की आज ज़रूरत है। आपको एक बात मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ, सरकार को, कभी सरकार सोचे भी हमें पता नहीं है। अगर थानों की सही ढंग से इंस्पेक्शन हो जाए तो रोज नामचे के हिसाब से अगर अदालतें रोज नामचा मंगा के देखें भी कौन सा पुलिस वाला किस केस में गवाह है, उसकी ड्यूटी कहीं और है, रवानगी कहीं और है और गवाही कहीं और है। ये शॉर्टेज ऑफ मतलब जो फोर्स है उसकी वजह से हो रहा है। ऐसे ऐसे मैं बता रहा हूँ, अब सच्चाई है ये, आप जांच कर लेना इसकी। भाई रवानगी कहीं है, भाई कैथल गया हुआ है और झगड़ा ग्राउंडे में हो जाता है तो उसकी हाजिरी वहाँ दिखा देते हैं, गवाही वहाँ दिखा देते हैं। इस तरह से तो हरियाणा की फोर्स चल रही है। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप गलती से चीफ मिनिस्टर बन ही गए हो तो लोगों को बकाने का काम नहीं, लोगों को समझा दो और लोगों को नौकरी दे दो। गारंटी जो घर बैठे हैं ना पहले से बेरोजगार, पहले उनको दो। अग्निवीर तो 4 साल बाद आएंगे, तब तक तो मैं गारंटी देता हूँ आप नहीं रहोगे। तो अग्निपथ योजना को कैसे देखते हैं आप? ये आपको सही नहीं लगी? देखो, मैं तो इसको देशद्रोह मानता हूँ, जो मिलिट्री के साथ ही खिलवाड़ कर दिया। अगर ऐसी बड़ी योजना कुछ चेंज लानी थी हमारे देश, ये तो उन देशों में है जहाँ आबादी कम है, भी सबको ट्रेनिंग दो मिलिट्री की। हमारे यहाँ तो इतनी बेरोजगारी है, तुम नौकरी दो ना। यहाँ तो कोई उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और मिलिट्री को छेड़ना, पहले पायलट प्रोजेक्ट आप पूरी जितनी मिलिट्री की काम चल रहा था, पहले जो सिस्टम चल रहा था उसको चलते रहने देते। आप 1,000, 2,000, 10,000 जो भी एक सिस्टम बना के एक पायलट प्रोजेक्ट करते, देखते भी लोगों में उसका क्या रिस्पॉन्स है, क्या जनता उसको एक्सेप्ट करती है, नौजवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, या हमारे देश को उसकी ज़रूरत है भी या नहीं भी। लेकिन यहाँ तो सारे के सारे अफसर, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी बदकिस्मती है, 3 जर्नैल आते हैं। ये मेरे ख्याल 75 साल में पहली बार हुआ होगा कि 3 जर्नैल इकट्ठे बैठ के एक पॉलिसी के बारे में देश को बताएं। क्या मिलिट्री राज होने जा रहा है क्या?
डिफेंस मिनिस्टर कहाँ है, सेक्रेटरी कहाँ है? सरकार बताए भाई क्या होने जा रहा है। और वो धमकी दे रहे हैं कि अगर आपके ऊपर FIR होगी तो आपको फौज में नहीं लेंगे। अरे ये तो हमारे कानून में पहले से प्रावधान है कि एक अगर चपड़ासी की भी नौकरी लगेगी तो पुलिस वेरिफिकेशन होगी तभी लगेगी। तो आप अग्निवीर के लिए लोगों को मूर्ख बना रहे हो भैया, डराने के लिए भी अगर FIR दर्ज होगी। देखो एक बात तो मैं कहता हूँ कि लड़कों को ये तोड़ फोड़ ये नहीं, आगजनी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन करना चाहिए और मतलब गांधीवादी तरीके से करना चाहिए। ये जो काले क्या कहें, अंग्रेज काले कहते हैं इनको, ये काले अंग्रेज ही हैं, ऐसे ऐसे नारे लग रहे थे कल वहाँ। इनके खिलाफ जो लड़ाई है अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक है। घर का भेदी लंका ढाई, ये तो घर का माल है। इनसे लड़ाई, क्योंकि ये तो अंग्रेजों से सीखे हुए हैं कैसे कैसे लड़ाई लड़नी है, ये तो अंग्रेजों के साथ थे। तो इनके खिलाफ एक योजनाबद्ध तरीके से शांति से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक स्ट्रेटजी के तहत। तोड़ फोड़ करोगे तो आंदोलन फेल हो जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कल गृह मंत्री से मुलाकात की है और जिस तरीके का मैसेज आया था कि देश प्रदेश के मुद्दों पर बात की, आप कैसे देखते हैं? देखो मेरे को तो ये लगता नहीं, मेरे को तो ये लगता है भाई अब मामला काफ़ी बढ़ गया और मामला खतरे में दिख रहा है मेरे को। मरण अब घुटने टेकन गए होंगे वहाँ पे, हमारे को बचाओ, क्यों रे पूछ नहीं रहे लोग, काफ़ी विरोध हो रहा है। और जाके कहते होंगे देखो जी हमने MP बना दिया आपका, ये हमारे पे भी कुछ तरस करो। माल कम मिला होगा, माल पानी का ही रोड़ा है। और सरकार में गठबंधन कहाँ है? 2 कारपोरेट घरानों में गठबंधन है, यहाँ पॉलिटिकल गठबंधन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस के विधायक मेरे साथ थे। अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार लेकर आई है उसको लेकर बात की और हरियाणा के मुद्दे पर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जशन। नमस्कार।